वैदिक दर्शन की श्रृंखला में पहला किया था न्याय दर्शन। न्याय और वैशेषिक ये दोनों पेयर्स हैं। तो हमने न्याय दर्शन उस दिन किया था, तो आज हम करेंगे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक, विशेष शब्द हिंदी में होता है विशेष। विशेष मतलब डिस्टिंक्ट, है ना, या डिस्टिंग्विश्ड। विशेष अतिथि, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, तो वही है वैशेषिक दर्शन का। दुनिया में जो भी चीजें हैं उनमें क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से वो अलग होते हैं। जो डिस्टिंक्टिव नेचर है, चीजों को एक दूसरे से अलग करने की जो जो नेचर है, उस पर ज्यादा फोकस दिया इस दर्शन शास्त्र ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वैशेषिक। आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है? आप सुबह से रात तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते अगर डिस्टिंक्टिव फीचर वस्तुओं का ना हो तो। आम और अमरूद में क्या फर्क है? कपिल जी और श्री जी को कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? काला और नीला को कैसे डिस्टिंग करेंगे? ये समुन्द्र का पानी और जो पॉन्ड की पानी में कैसे आप डिस्टिंग करेंगे? आ, कोई भी दो हो, दो आंवले हैं, दो मैंगोज हैं, उसमें भी आप डिस्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? आप कैसे समझेंगे? ये जो डिस्टिंक्टिव नेचर है, विशेषता, वैशेषिक दर्शन इन इसी चीज को स्टडी करता है, एनालाइज करता है। सभी दर्शन तो सब चीजों की चर्चा करते हैं, पर ये उसकी मेन स्टडी एरिया है। और वैशेषिक दर्शन, ये जो संसार है, जो यूनिवर्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जिन चीजों को हम जान सकते हैं या जानते हैं, उनको उन्होंने 6 कैटेगरी में बांटा है। जैसे आपने न्याय दर्शन पढ़ा था, उन्होंने 16 कैटेगरीज बनाई थी, पर वो कैटेगरी न्याय दर्शन के अपने स्टडी के हिसाब से था। वैशेषिक अपनी स्टडी के हिसाब से 6 कैटेगरी बनाता है। 6 और 16 कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो ऑरेंज था या एप्पल था, इसलिए एक दूसरे के कोई इनकी हर हर दर्शन चीजों को अपने ढंग से कैटेगराइज करते हैं। जैसे सांख्य में 25 कैटेगरीज है ना, तो हर एक की अपनी अपनी कैटेगराइजेशन है, अपने जिस चीज को बताना चाहते हैं उसके हिसाब से, और उसको पदार्थ कहते हैं। वैशेषिक दर्शन वन ऑफ द ओल्डेस्ट दर्शन शास्त्र है। वैसे तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना माना जाता है। इसके जो पहला आचार्य, द फाउंडर ऑथर, उनका नाम है कणाद। कणाद, कणाद, है ना। और ये कणाद में इंटरेस्टिंगली एक शब्द है कण। कण को संस्कृत में बोलते हैं पार्टिकल्स। और आपको पता है, इस दुनिया को सबसे पहले पार्टिकल्स या एटॉम्स की कंसेप्ट के बारे में कंसेप्ट दिया, वो थे कणाद। उनका नाम और उनकी सब्जेक्ट में जो सिमिलैरिटीज है वो कोइंसिडेंटल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने परमाणु की बात की इसलिए, एटम्स की बात की इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया, नहीं। वो तो वो तो एक अलग थ्योरी है। अदा कहते हैं खाना, कण मतलब पार्टिकल्स। आपको पता है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की अपनी अपनी तपस्या होती थी। कुछ ऋषि लोग जब खेत में, है ना, फार्मलैंड में धान गेहूं या ग्रेन्स को काट के किसान ले जाता है, फार्मर, जो बचा खुचा पड़े रहते हैं उसको वो जाते हैं हाथों से एक कलेक्ट करते हैं, अपने छिलका निकाल करके, जैसे धान है गेहूं है उसको खाते हैं। ये एक तरह की तपस्या है। तो ऐसे खाने वाले को कणाद कहते हैं। कणाद ऋषि की जो वेस्टर्न स्कॉलर्स, जब भी वेस्टर्न स्कॉलर्स की टाइमलाइन पढ़े ना, वो हमेशा अपने हिसाब से काफी लेटर ही बताते हैं। वो बौद्धिक, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा आगे नहीं बताते कोई भी चीज। तो पर जो भी हो, वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से 6th to 2nd सेंचुरी बीसी
बीसी समझते हैं? मतलब अगर अभी 2023 है तो उसमें 600 साल मिला दीजिए, आज से 2800 साल या 2500 से 2800 साल पहले माना जाता है बीसी के कणाद मुनि की एग्जिस्टेंस मानी जाती है। तो उनके ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र। और उसके बाद जो और एक फेमस ऑथर आए जिन्होंने कणाद के लिखे गए बुक्स न्याय सूत्र पर कमेंट्री लिखी, और केवल कमेंट्री नहीं थी, उनका अपना फिलोसफिकल जिसको कहते हैं विजडम भी उसमें झलकता था। उन्होंने काफी करेक्शन भी, मतलब काफी उसमें एड भी किया। उनका नाम है प्रशस्तपाद। तो प्रशस्तपाद की टाइम पीरियड 2nd to 4th सेंचुरी मानी जाती है। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण। कितना प्रमाण मानते हैं वैशेषिक दर्शन? न्याय दर्शन में आपने जाना 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष सेंसेस के द्वारा जो डायरेक्ट नॉलेज हो, अनुमान मोस्ट इंपोर्टेंट जो ज्ञान को जानने की सबसे महत्वपूर्ण तो है, शब्द प्रमाण जो वर्ड टेस्टिमोनी, शास्त्रों को या आप्त लोगों की, रिलायबल लोगों की बातें। चौथा है उपमान जो सिमिलैरिटी है ना, तो या मेटाफोरिकल जो समझ है। 4 प्रमाण मान। वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है इंटरेस्टिंगली, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैदिक दर्शन हो और शब्द प्रमाण ना माने फिर वो वैदिक नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी वैदिक शास्त्र शब्द प्रमाण मतलब वर्ड टेस्टिमोनी को नहीं मान सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों को प्राइमरी और सुप्रीम अथॉरिटी मानना होता है। सब मानते हैं, तो शब्द प्रमाण तो मानना है, पर वैशेषिक दर्शन नहीं मानता। क्या मतलब? वैशेषिक दर्शन का कहना है शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण को अलग से मानने की जरूरत नहीं। जो भी प्रत्यक्ष नहीं है, एनीथिंग व्हिच इज नॉट नॉट पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट परसेप्शन, वो सब अनुमान प्रमाण में आ जाते हैं। शब्द प्रमाण भी एक तरह का अनुमान प्रमाण ही है। आप किसी की बात को पढ़ के सुन के अपने मन में जो इन्फर करते हो, इट्स ए पार्ट ऑफ शब्द प्रमाण, अलग से नहीं मानते। चलिए, तो 6 पदार्थ क्या है? वैशेषिक दर्शन संसार को 6 कैटेगरी में डिवाइड करता है। संस्कृत में उसका नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आगे जाकर के एक पदार्थ को इंक्लूड किया गया, अभाव। ये संस्कृत नाम है, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं एक एक करके इंग्लिश में बताऊंगा। द्रव्य, द्रव्य मतलब सब्सटेंस। पहली कैटेगरी बनाया कि संसार में कुछ चीजें सब्सटेंस होते हैं, और वो 9 तरह के सब्सटेंस बताया। पंचमहाभूत जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, आकाश, जल, वायु, तेज आदि। ये 5 के अलावा 4 कौन है? टाइम, थिक, स्पेस, आत्मा, सोल, मन, माइंड। ये 5 महाभूत, टाइम, स्पेस, बिकॉज टाइम एंड स्पेस आर नॉट मेड ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स, और आत्मा और मन। ये 9 सब्सटेंसेस हैं। आप लोग नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। अरे जो 9 द्रव्य हैं, 9 सब्सटेंस हैं, उनमें जो 4 महाभूत हैं आकाश को छोड़कर, इनके 2 फॉर्म है, नित्य इटर्नल, अनित्य टेम्पररी। इटर्नलिटी यहां आ गई। देखिए, कहा आत्मा की भी टेम्पररी पढ़ रहे थे बौद्ध दर्शन में, वैदिक दर्शन में आते आते आत्मा परमात्मा तो इटर्नल है ही, मैटर को भी इटर्नल समझने की थ्योरी आ गई। तो मैटर की 2 फॉर्म बताया, अनित्य। वो अनित्य कौन है? जो उसकी कार्य रूप है, जो मैटर कंपोजिट है। ध्यान से सुनिए, जो कंपोजिट है ना, अर्थात एक से अधिक मैटर की कॉम्बिनेशन से जो बना है, वो कार्य है, वो इफेक्ट है, वो टेम्पररी है, वो चेंज होता रहता है, और वो डिविजिबल है, वो तोड़ा जा सकता है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, वो ब्रेकेबल है। कब तक?
जब तक वो अपने नित्य इटर्नल स्टेट पर ना पहुंच जाए। तो वो इटर्नलिटी क्या है मैटर की? उसी का नाम है परमाणु। यहीं से थ्योरी आया, द थ्योरी ऑफ एटम। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जब आप सब्सटेंस को, मैटर को तोड़ते जाओगे, जो लास्ट पार्टिकल होगी, जो टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है, इनडिस्टिंक्शिबल है, तो उसी को परमाणु कहते हैं, और वो नित्य रूप है। तो प्रलय अवस्था में वो बना रहता है, जिसको आप क्रिएशन कहते हैं। जब एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो स्थूल रूप में वो संसार बन जाते हैं, सूक्ष्म रूप में जाते हैं तो नित्य होते हैं। बात समझ में आई? नित्य अनित्य। अनित्यता तो 6 दर्शन के बाद जो मॉडर्न फिलोसोफर आए उन्होंने लाए, शंकराचार्य लाए। शंकराचार्य का दर्शन इज नॉट पार्ट ऑफ 6 फिलोसफी, वो तो लेटर पीरियड में आए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आते हैं सेकेंड, गुण। ये जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेकेंड कैटेगरी होते हैं। और वैशेषिक दर्शन में 24 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बताया गया है मैटर्स। पर जो कणाद ऋषि हैं, जो फर्स्ट आचार्य हैं, उन्होंने सिर्फ 17 बताया था। जो सेकंड आचार्य आए प्रशस्त पाद, उन्होंने और 7 जो प्रॉपर्टी है जोड़ दिया। वो 17 कौन कौन है? ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के जो पंच इंद्रियों के द्वारा जो कनेक्शन है, उनकी तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 हो गए। उसके बाद आता है संख्या। एवरी सब्सटेंस हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। देन परिमाण, उनकी साइज, डायमेंशन या क्वांटिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है पृथकत्व, इंडिविजुअलिटी, वो जो एक दूसरे से अलग हैं। कंजंक्शन, संयोग, मिलते हैं। विभाग, डिसजंक्शन, सेपरेट होते हैं। परत्व, प्रायोरिटी, अपरत्व, पोस्टेरियरिटी, बुद्धि, इंटेलेक्ट। ध्यान रखिए, जो 24 गुण बताए जा रहे हैं, हर मैटर में 24 होते हैं नहीं। ये जो 9 द्रव्य बताया, 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इनमें से किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी, जैसे बुद्धि है, तो बुद्धि तो मैटर में नहीं होता है ना, ये आत्मा की आ जाएगी, मन की आ जाएगी। पर टोटल 24 है। बुद्धि, सुख दुख, ये आत्मा के या मन की प्रॉपर्टीज होंगे। सुख मतलब प्लेजर, दुख मतलब वो पेन, इच्छा, डिजायर, द्वेष, अवर्सन, प्रयत्न, एफर्ट्स। ये 17 जो प्रॉपर्टीज हैं वो कणाद ने बताया था। फिर आगे प्रशस्त पाद जो दूसरे आचार्य आए, उन्होंने और 7 प्रॉपर्टीज को ऐड किया। और वो कौन है? गुरुत्व, कि मैटर की एक प्रॉपर्टी ये भी है, उसकी जो हेवीनेस है। द्रवत्व, जो लिक्विडिटी है, जो फ्लूडिटी है। स्नेह, जो ग्लूई या स्टिकीनेस है, कुछ पदार्थों में, सब्सटेंस में स्नेहत्व, चिकनापन, ये जो स्टिकीनेस है ना, वो रहता है। धर्म, मेरिट, अब जो प्राणी है उनमें मेरिट और डिमेरिट ना, धर्म और अधर्म, शब्द तो आपने सुना, साउंड। संस्कार, जो पोटेंशियलिटी या जो इनहेरेंट मेंटल पावर, जो आप कोई काम करते हैं उसकी जो एक, जो माइंड में एक वो मेंटल इम्प्रिंट बनता है, और वो धीरे धीरे इनहेरेंट नेचर के रूप में होता है। 24 तरह के गुण है। तो ये हुआ सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी को कहते हैं कर्म। हर द्रव्य का कुछ एक्टिविटी है, मूवमेंट है, और वो मूवमेंट 5 तरह के है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण, अपवर्ड मूवमेंट। अवक्षेपण, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाने की जो जो मूवमेंट है। आकुंचन, जो कंट्रैक्शन, जो 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 खींच जाते हैं, है ना। और प्रसारण, जो एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन। और गमन, लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते हैं। तो 5 तरह के कर्म है। चौथी कैटेगरी सामान्य।
इसको दूसरी भाषा में जाति कहते। क्या मतलब है? जो कॉमननेस है, जो जनरलिटी है, हर वस्तु किसी ना किसी दूसरे वस्तु के साथ कुछ ना कुछ कॉमनलिटी तो रखती ही रखती है। ऑल द मैंगोज हैव सम सिमिलरिटीज। चलो मैंगो एंड ऑरेंज दो अलग अलग फ्रूट है, पर कुछ तो कॉमनलिटीज है कि नहीं है? पेड़ और इंसान, कुछ कॉमनलिटीज है कि नहीं? डिफरेंसेस भी है पर कॉमनलिटीज भी है। तो इस यूनिवर्स में सब पदार्थों में कुछ ना कुछ कॉमन जनरलिटी है, कॉमननेस है, और कुछ ना कुछ दैट इज का सामान्य। और जो जो पांचवा जो जो कैटेगरी है वो है विशेष। विशेष कॉमननेस की अपोजिट पर्टिकुलरिटी, जो जो कि हर सब्सटेंस को, हर द्रव्य को दूसरे द्रव्य से, सब्सटेंस से अलग करता है, हेल्प करता है। ये जो पर्टिकुलरिटी जिसके कारण से इस दर्शन शास्त्र का नाम पड़ गया वैशेषिक, विशेष से, यही उसकी फोकस पॉइंट है। क्या होता है? हर द्रव्य मतलब हर जो सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर है, वो एक विशेषता, एक पर्टिकुलरिटी, एक डिस्टिंक्शन लेकर आता है। जैसे जैसे शटल होता जाएगा उसकी पर्टिकुलरिटी कम होती जाएगी और उसकी जो जनरलिटी या सामान्य बढ़ता जाएगा। और एट द एंड जब वो परमाणु रूप में हो जाएगा फिर तो विशेषता कुछ रहेगी। सपोज एक पेड़ है ना, और एक पत्थर है, पानी है, ये सब अलग अलग है। तो आप पेड़ को नष्ट कर दोगे, जला दोगे, राख करोगे, राख बन गया। अब राख और मिट्टी धीरे धीरे एक हो गए, अब डिस्टिंक्शन कम होता गया। फिर आप इनको ब्रेक करिए और डिस्टिंक्शन कम होता जाएगा। तो चीजें जितनी मैनिफेस्टेड होंगे, ग्रॉस में आएंगे, उनकी विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। जितनी आप इनको ब्रेक डाउन करते जाएंगे उतने वो उनकी पर्टिकुलरिटी कम होती जाएंगी। पर एट द एंड लास्ट तक तो पर्टिकुलरिटी बनी ही रहेगी, सामान्य बढ़ जाएगा और रहेगा। और जो परमाणु है वो यूनिक है, वो अनडिराइव्ड है, वो किसी से बनते नहीं है। तो वो कौन है? चार चीजें हैं: परमाणु, मन, आत्मा, आकाश एंड टाइम, स्पेस टाइम, माइंड सोल एंड एटम्स। कितने ये पार्टलेस होते हैं, अल्टीमेट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। इनकी जो पर्टिकुलरिटी वो भी ओरिजिनल पर्टिकुलरिटी होती है, वो किसी से बनते नहीं है, वो यूनिक होते हैं। ये यूनिकनेस भी एक पर्टिकुलरिटी है, विशेषता है। छठा कैटेगरी समवाय। समवाय कहते हैं इनहेरेंट रिलेशनशिप, दो चीजों में ऐसा रिलेशनशिप जो इनसेपरेबल हो। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वालिटी एंड सब्सटेंस तो समझ में आया। लोहा लेते हैं, लोहा एक पदार्थ है, आयरन। तो आयरन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो धर्म है, जो गुण है, जैसा भी आयरन है, क्या हम आयरन से अगर उस प्रॉपर्टीज को अलग कर सकते हैं? जैसे ही अलग करेंगे फिर आयरन आयरन नहीं रहेगा ना। तो आयरन और आयरननेस, वो जो नेस है वो उसकी प्रॉपर्टी है। इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इनसेपरेबल है, इसी को कहते हैं समवाय। आम और आम की जो भी टेस्ट है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, वो तो जो सब्सटेंस एंड क्वालिटी की रिलेशनशिप। इसी तरह एक्शन और सब्सटेंस, हर पदार्थ में कुछ कुछ नेचुरल एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज अपने आप नहीं हो सकता ना। जैसे पानी में जो जो फ्लूइडिटी है या जो फ्लोइंग नेचर है, आप क्या उस फ्लोइंग नेचर को पानी से अलग कर सकते हो?
नहीं कर सकते हैं। तो वो जो फ्लोइंग, जो बहने की जो गुण है, वो पानी के साथ इनसेपरेबल है। तो वो जो इनसेपरेबल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, और अलग करने की कोशिश करोगे तो इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उस रिलेशनशिप को कहते हैं समवाय संबंध। ऐसे और भी है, जैसे पार्ट एंड होल, अवयव अवयवी, क्वालिटी एंड सब्सटेंस, गुण एंड द्रव्य, एक्शन एंड सब्सटेंस, कर्म एंड द्रव्य, पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल, सामान्य और जाति, ये सामान्य और विशेष। ये को समझ में आया? टाइगर है, टाइगर टाइगर क्यों है? क्योंकि टाइगर में कुछ टाइगरनेस है, बाघ में बाघपन है। अब बाघपन क्या होता है, आप डिफाइन करो। कैसे आप कहोगे कि दिस एनिमल इज ए टाइगर? यू हैव टू डिफाइन इट ना। वो जो डिफाइनिंग फैक्टर है वो विशेष है, जो इसको हिरण से अलग करता है, हाथी से अलग करता है, गधे से अलग करता है, बिल्ली से अलग करता है। ये जो अलग करना, डिस्टिंक्ट करना, ये विशेष है। बट द प्रॉब्लम है, वो जो विशेषता वो भी उस बाघ में है। अगर बाघ से उस विशेषता हटा दोगे, फिर बाघ बाघ नहीं रहेगा। द सेम विशेष बिकम्स सामान्य, जनरलिटी। कैसे? अब 100,000 बाघ हैं, टाइगर हैं। वो 100,000 जो टाइगर है, उन सब में एक कॉमननेस है कि नहीं? जो सब टाइगर के जो गुण धर्म रखते हैं, तो कुछ गुण ऐसे होते हैं, प्रॉपर्टी, जो डिस्टिंक्ट भी करते हैं और कॉमननेस भी लाते हैं। ह्यूमन बीइंग, इससे डिस्टिंक्शन भी है। आपको एनिमल से अलग करता है, प्राणी से, मनुष्य को। पर जो जो जितने भी मनुष्य है उनके बीच में कॉमननेस लाता है। ये जो रिलेशनशिप है, इसको समवाय कहते हैं। कणाद ऋषि ने यही 6 क्लासिफिकेशन किया था। प्रशस्यपाद ने और एक नया क्लास जोड़ा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास, अनुपलब्धि, अभाव, एब्सेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। बोले नहीं, ये नॉन एग्जिस्टेंस को भी अगर ठीक से आप नहीं रखो, समझोगे ना, तो भी यूनिवर्स को समझना मुश्किल होगा। अच्छा, बाकी जो 6 है वो इंडिविजुअल है, पर जो जो नॉन एग्जिस्टेंस या अभाव है वो रिलेटिव है। रिलेटिव समझते हैं? बिना किसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव किए उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को या उसके अपोनेंट को एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, प्रूव करना। और वो जो अभाव है वो 4 तरह की होती है, बड़े इंटरेस्टिंग है। उसको कहते हैं प्राग भाव। मतलब कभी कभी कोई चीजें अपने बनने से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, प्रायर एब्सेंस। हम पैदा होने से पहले, मैं सूर्य नंदा इस रूप में पैदा होने से पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये घर बनने से पहले नहीं था, तो वो उसकी प्राग अभाव है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस है। दूसरा है प्रध्वंस भाव। किसी चीज की एब्सेंस या नॉन एग्जिस्टेंस होता है उस चीज के नष्ट होने के बाद। जब मैं मर जाऊंगा, मेरा एब्सेंस होगा, और वो एब्सेंस, नॉन एग्जिस्टेंस कहां से बना? मेरे ध्वंस होने के कारण या घर के नष्ट होने के कारण। थर्ड है अत्यंताभाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ना पास्ट में था, ना अभी है, ना फ्यूचर में होगा। जैसे जो इमेजिनरी चीजें हम बोलते हैं, शशशृंग, एक क्लासिकल एग्जांपल है। खरगोश जानते हैं, बॉनी, रैबिट, रैबिट की सींग है ना, ना वो कभी था, ना है, ना होगा। आकाश कुसुम, स्पेस फ्लावर, कभी ऐसा हुआ है कि स्पेस में भी फ्लावर खिले हो या कभी खिलेंगे? इज देयर एनी इवन पोटेंशियल कि कभी स्पेस में फूल खिलेंगे? सो ये अत्यंत एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, हो ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो एब्सोल्युटली एग्जिस्ट नहीं करते पर स्टिल वी बिलीव इट।
जिसको योग दर्शन में विकल्प कहता है। खैर वो तो अलग चीज है, अत्यंत अभाव। जो लास्ट है चौथा अभाव, अन्योन्या भाव, अर्थात म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप तब तक घोड़े को घोड़ा प्रूफ नहीं कर सकते हो जब तक आप ये ना मानो कि घोड़ा हाथी नहीं है। सो देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिफेंटनेस इन हॉर्स। हॉर्स में, घोड़े में हाथी नहीं है, घोड़ा में गधा का एग्जिस्टेंस नहीं है, घोड़े में बर्ड्स की एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कहते हो कि ये महेश जी है, so it's not a only positive sentence, it also proves that महेश जी में माला, मनोज, राकेश, विकास, भवेश, अंजना, कुछ और बाकी चीजें नहीं है। Until unless you accept this theory, you cannot prove that Mahesh ji is a individual distinctive person. तो डिस्टिंक्शन लाने के लिए आपको दूसरों की एक नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल बातचीत में नहीं। जब आप फिलोसॉफिकली इसको डिस्कशन करते हैं तो महेश जी में मनोज जी नहीं है, मनोज जी में महेश जी नहीं है, घोड़े में हाथी नहीं, हाथी में घोड़ा नहीं। इसको कहते हैं अन्य अन्य, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। सो ये हो गया सातवां, परमाणुवाद। तो जो वैशेषिक दर्शन का जो आज के डेट में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, वो है फिलोसफी ऑफ एटम्स। शायद मैं शायद लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं 600 बीसी या 500 बीसी से पहले कोई ऐसी थ्योरी व ऑथर रहे होंगे जिन्होंने एटॉम की कॉन्सेप्ट को सोचा होगा। तो कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन में फर्स्ट टाइम ये एटॉम की कॉन्सेप्ट, उसको डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं कि एटम्स किसको कहेंगे। और वही परिभाषा जो आजकल आप कहते हो कि जो मैटर की सटलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल है वो परमाणु है। इसको आप ऐसा समझिए, ये जो दुनिया आपको परसीवेबल है ना, जिसको आप देख सुन पाते हैं, ये कंपोजिट है। कंपोजिट समझते हैं, एक से अधिक चीजों से मिलके बना है। और इसको जब आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो भी कंपोजिट होता है, वो भी मिलके बनता है। उसको कहते हैं त्रेणुक। त्रेणुक मतलब जिसमें मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, 3 पार्ट्स। वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट है, सबसे छोटा। फिर वो जो त्रिणुक है, 3 पार्टिकल से हर वो सिंगल पार्टिकल में 2 और पार्टिकल होते हैं। मतलब अगर आप हर 3 पार्टिकल को तोड़ेंगे तो एवरी सिंगल पार्टिकल को तोड़ेंगे वो द्विअणु का बनेगा। उसमें 2 अणु, 2 अणु, 2 पार्टिकल्स मिलके होते हैं, उसको कहते हैं द्विअणुक। आप एक मैटर की तोड़ के बिल्कुल जो सटलेस्ट फॉर्म में गए, वो सटलेस्ट फॉर्म में वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है, इट्स ए कंपोजिट ऑफ 3 एटम्स। एटम्स नहीं, 3 पार्टिकल। हर पार्टिकल में और सटलेस्ट 2 पार्टिकल्स में बने हैं। और वो जो 2 पार्टिकल्स से बने, वो जो हर पार्टिकल को आप तोड़ेंगे, वो जो बनेगा वो एटम्स या अणु है। और वो अणु का जो सटलेस्ट फॉर्म है उसको परमाणु कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो मोस्ट डिस्टेंट हो, स्मॉलेस्ट हो, मतलब उससे ज्यादा छोटा, जो अनब्रेकेबल हो, इटर्नल हो, पार्टलेस हो, जो डिवाइडेड नहीं हो सकता, उस स्टेट ऑफ मैटर को परमाणु कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर को परमाणु कहते हैं। और इसी से सृष्टि और प्रलय में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये परमाणु से ही सृष्टि होती है, मैटेरियल यूनिवर्स, फिर अगेन प्रलय अवस्था में परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं हर द्रव्य। अब वैशेषिक दर्शन में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये जो न्याय दर्शन का है वो वही है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे न्याय दर्शन में था
केवल ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता, ईश्वर सारे संसार का क्रिएटर है, केयरटेकर है और डिस्ट्रॉयर है। आपके कर्मों का फल देने वाला भी वही। वेदों का बड़े इंटरेस्टिंग ध्यान रखिए, न्याय दर्शन के हिसाब से परमात्मा वेदों का रिवीलर भी है। वैशेषिक दर्शन भी सेम मानता है, क्योंकि दोनों एक ही पेयर्स में आते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में आत्मा दो तरह की है। एक जीव आत्मा जो भोगता है, जो हम और आप में, जो बहुत है, उसकी नंबर काउंट नहीं किया जा सकता, पर लिमिटेड है। और दूसरा परमात्मा जो सिंगल है, सर्वव्यापक है, ऑल परवेटिंग। जीवात्मा किसी में है कैसे जानेंगे? क्या उसकी सिम्टम से किसी के अंदर सोल है, प्राण जिसमें लाइफ हो, मतलब सांस जो लेता हो छोड़ता हो, पलक जिसके आंखों के पलक गिरते हैं उड़ते हैं, माइंड की मेंटल एक्टिविटी जिसमें हो, जिसकी इंद्रियां सेंसेस काम करते हो, जो प्लेजर एंड पेन को फील करता हो, जिसमें कोई इच्छा या कोई डिजायर हो, द्वेष मतलब किसी चीज को दूर रहने की अवर्सन हो, जिसमें एफर्ट्स होता हो, ये जिसमें भी हो उसके अंदर जरूर आत्मा है। तो आत्मा है किसी में कैसे जानेंगे? यही थ्योरी है। इनमें से एक भी चीज किसी में काम करता है, सेंसेशन हो, जो भी हो, तो उसको आत्मा के मुख्य वही न्याय दर्शन के हिसाब से मोस्ट ऑफ जो 6 के 6 दर्शन है, वो ऑलमोस्ट मोक्ष के ऊपर तो बहुत जो प्राचीन दर्शन है, जो हिंदू धर्म में आपको मोक्ष के डिफरेंसेस दिखता है, वो सेक्ट में दिखता है, और वो मॉडर्न सेक्ट है। प्राचीन शास्त्रों में कोई फर्क नहीं है, दर्शन वही मोक्ष है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।